हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमजा चिमाएव ने स्वीडन लीव करने के ऊपर जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करा है और अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों उन्होंने स्वीडन को लीव करा और यूएई में परमानेंटली शिफ्ट हो गए। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ वापस से यूएफसी वर्सेस बॉक्सिंग की यहाँ पर डिबेट छिड़ गई है, जब शो टाइम बॉक्सिंग के जो सीईओ है एस्पिनोजा, उन्होंने एक सटल डिस करा यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट को। भाई सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी और बॉक्सिंग का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हमजा चिमाएव के बारे में। तो कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि हमजा चिमाएव ने स्वीडन को छोड़कर यूएई में परमानेंटली शिफ्ट कर गया, और ये सिर्फ न्यूज़ ही नहीं थी, ये इनफैक्ट कंफर्मेशन था। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप सबको इन्फॉर्म करा था, और अब ये 100% ऑफिशियल हो चुका है कि हमजा चिमाएव यूएई को रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपनी फाइट्स में। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई अपने एमएमए कम्युनिटी में। काफ़ी टाइम पे मैंने देखा, आप सबके भी ओपिनियंस मैंने कमेंट्स में पढ़े। कुछ लोग कह रहे थे स्वीडन छोड़ना अच्छी चीज़ थी, सही करा हमजा चिमाएव ने, मैं भी पर्सनली इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि स्वीडन को नहीं छोड़ना चाहिए था। स्वीडन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है हमजा चिमाएव को इस लेवल तक पहुंचाने में, तो अब स्वीडन को छोड़ना उनकी कैरियर की सबसे बड़ी फाइट से पहले अनफेयर होगा स्वीडन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप सबके ओपिनियंस थे। तो इसके ऊपर फाइनली क्लैरिफिकेशन दिया है हमजा चिमाएव ने कि उन्होंने एक्चुअली में क्यों छोड़ा है स्वीडन को। मैंने आप सबको 3 रीजंस बेसिकली बताए थे कि क्यों छोड़ा है। पहली चीज़ तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, और प्रोटेस्ट में जो इस्लाम की होली बुक कुरान को जलाया जा रहा था, उसके प्रोटेस्ट में हमजा चिमाएव ने छोड़ा। दूसरा रीजन जो मैंने आप सबको बताया था, उसमें मैंने बताया था कि हमजा चिमाएव रमजान कादिरोव के साथ काफ़ी ज़्यादा घूमते रहते, उनके साथ कनेक्शन में रहते, तो उसके कारण उनको स्वीडन का वीज़ा मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, यूरोप में एंटर करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। और तीसरा रीज़न मैंने टैक्सेस का बताया। तो हमजा चिमाएव को ये कहना है कि वो अपने कैरियर के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए यूएई मूव है, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल रीज़न या कोई भी प्रोटेस्ट के तौर पर मूव नहीं किए। उनका कहना है कि स्टॉकहोम जो स्वीडन की कैपिटल है, जहाँ पर वो ट्रेन करते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता था और ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और ऑन द अदर हैंड यूएई में जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सनी वेदर है, यहाँ पे वेदर काफ़ी एप्ट है ट्रेनिंग करने के लिए, और काफ़ी एक काइंड ऑफ एरिड वेदर कह सकते हैं, जिसमें बहुत टफ होता है ट्रेनिंग करना। तो अगर आप यूएई में ट्रेन करोगे तो फिर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेन कर सकते हो। भाई पर्सनली आप सब मेरा ओपिनियन इस चीज़ में मानोगे तो वो काइंड ऑफ हमजा चिमाएव ने बस कवर अप करने के लिए बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा था हमजा चिमाएव को। उनके कैरियर के लिए भी इतना बैकलैश सही नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वो अभी एक बहुत ही पिविटल पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने कैरियर में, और यहाँ पर एक ऐसा पॉलिटिकल इशू और ऐसा सेंसिटिव इशू पे उनको डाला जा रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करा गया है हमजा चिमाएव की तरफ से। और उन्होंने ये भी बोला है कि स्टॉकहोम अभी भी उनकी सिटी है, अभी भी वो स्टॉकहोम में जाएंगे, अभी भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब यहाँ पर माने ना माने, हमजा चिमाएव ने जो शिफ्ट लिया है यहाँ पर स्वीडन से यूएई में, जो मैंने आपको 3 रीजंस बताए, उसमें से ही कोई एक रीजन के कारण लिया है। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ ट्रेनिंग के हिसाब से अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आप उसके हिसाब से किसी कंट्री में शिफ्ट होते हो, तो आप अपना पूरा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं चेंज कर देते हो। आप सब देख सकते हो हमजा चिमाएव का जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है वही चेंज कर दिया गया है यूएफसी में, वो परमानेंटली मूव कर गए हैं यूएई में। आप देख सकते हो जो फ्लैग हमजा चिमाएव के नाम के साइड में पहले स्वीडन का लगा रहता था, अब उसको चेंज करके यूएई में रख दिया गया। तो ट्रेनिंग करने जाने पर यहाँ पे फ्लैग चेंज नहीं हो जाते हैं यूएफसी के अंदर। आप सब देख सकते हो बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं, जैसे अंशुल जुबली को ही आप सब देख सकते हो, इंडियन फाइटर है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लेकिन वो इस फाइट के लिए स्पेसिफिकली इंडोनेशिया में ट्रेन करने वाले हैं, जो उनकी फर्स्ट यूएफसी फाइट होगी, लेकिन स्टिल फ्लैग वहां पर इंडिया का ही आएगा, वो रिप्रेजेंट इंडिया को ही करेंगे। तो डेफिनेटली भाइयों यहाँ पर इशू बहुत बड़ा है, इसको डाउन प्ले करा जा रहा है हमजा चिमाएव की टीम की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, और स्पेशली एक एथलीट के लिए अभी से पॉलिटिकल इश्यूज में घुस जाना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है उसके कैरियर के लिए। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर जो बॉक्सिंग वर्सेस यूएफसी वापस से छिड़ चुका है अपनी कम्युनिटी में, तो आप सबको बताता हूँ ये चीज़ें एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई। एस्पिनोजा जो शो टाइम बॉक्सिंग से रिलेटेड है, उन्होंने अपने फाइट से जो पहले ये जेरेमिल चार्लो वर्सेस कैनेलो एल्वेरेज वाली फाइट है, उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने बताया कि $20 मिलियन का जो गेट है वो उन्होंने अचीव करा है। बेसिकली $20 मिलियन उन्होंने सिर्फ जो वहाँ पर स्टेडियम में टिकट्स बेच के उससे कमा लिया। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन बोली कि ये चीज़ हमने अप्रैल के बाद से तीसरी बार ऐसा कर लिया, और इसीलिए कहा जाता है कि बॉक्सिंग में लेवल्स है, ये चीज़ों को जो प्रमोशन जो होता है, बॉक्सिंग प्रमोशन और बॉक्सिंग को फाइट्स को मैनेज करने का एक लेवल है। और बेसिकली ये जो लेवल्स की बात करी गई है, ये बेसिकली एक तरीके से डिस करा गया है यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट को, क्योंकि इस टाइम पर एक अनसेट रूल है कि बॉक्सिंग का जो सबसे नंबर 1 कंटेंडर है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, वो है यूएफसी मिक्स मार्शल आर्ट्स।
और स्पेशली भाई 2016 कॉनर मैग्रेगर के एरा के बाद यहाँ पर एमएमए सीधा सीधा टक्कर दे रही है बॉक्सिंग को। काफ़ी सारा बॉक्सिंग का बिजनेस है वो एमएमए खा रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं बॉक्सिंग से एमएमए, क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण लोग फेडअप हो रहे हैं, फैंस फेडअप हो रहे हैं और यूएफसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यूएफसी ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ फाइट्स प्रोवाइड कर पा रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग राइवलरीज प्रोवाइड करवा पा रही है। देखिए भाई, आप सब मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ के बारे में पूछेंगे तो आप सबको मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन था, बट मैंने इधर रिसेंट 3-4 सालों से यूएफसी और मिक्स मार्शल आर्ट्स का ज़्यादा बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ बॉक्सिंग के अंदर जो नंबर 1 सबसे बड़ी चीज़ चल रही है वो ये है कि फाइटर्स और आपस के बीच में इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स आ गया है, बॉक्सिंग में पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, कोई भी आपस में फाइट करता ही नहीं है। कोई भी बड़ा फाइटर आपको फाइट करते हुए दिखेगा नहीं। 1-2 साल पहले बहुत एंटिसिपेटेड फाइट थी एंथनी जोशुआ वर्सेस टाइसन फ्यूरी, वो फाइट बन ही नहीं पाई, और जब फाइट बनती भी है बॉक्सिंग में तो दोनों फाइटर्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद भी अगर फाइट एक बार को हो भी जाए तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन आ जाएगा अगर फाइट डिसीजन तक जाएगी, जजेस का बायसनेस वगैरह वगैरह, करप्शन, इतनी सारी चीज़ें बॉक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बॉक्सिंग एक बहुत पुराना स्पोर्ट है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्पोर्ट है यूएफसी से। तो अगर आप नंबर्स वाइज देखोगे, पेपर व्यू सेल्स वाइज देखोगे तो बॉक्सिंग के ऑलमोस्ट इक्वल या थोड़ा ज़्यादा ही यूएफसी की पॉपुलैरिटी है, क्योंकि यूएफसी के जो पेपर व्यू नंबर्स है वो बॉक्सिंग के यूजुअली पेपर व्यू नंबर्स को बीट कर देते हैं। कोई भी बड़ा यूएफसी का फाइटर फाइट कर रहा होता है तो वो इजीली 700-800 के पेपर व्यू बाइज कर लेता है। सिमिलरली कैनेलो की लास्ट फाइट में 650 के पेपर व्यू बाइज हुए थे, तो आप समझ सकते हो कि पेपर व्यू बाइज के हिसाब से पॉपुलैरिटी देखी जाए तो बॉक्सिंग के इक्वल ही है यूएफसी की। और यूएफसी का आप देख सकते हो काइंड ऑफ वो बहुत सारी कंट्रीज में फ्री भी स्ट्रीम करा देती है, जैसे इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं जियो टीवी में फ्री में यूएफसी के कंटेंट को देख पाते हैं, बट बॉक्सिंग ऐसा नहीं करते हैं। बॉक्सिंग का एक भी फाइट आपको देखना है तो उसको पेपर व्यू मॉडल से ही देखना पड़ेगा। और भाई आप सब ये भी देख सकते हो कि हमारी कंट्री में $100 पे करना एक फाइट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है यूएस के तरीके से, बट बॉक्सिंग प्रमोटर्स इस चीज़ को समझते नहीं। और यूएस से जैसे यूएफसी ने जैसा यहाँ पर प्रोविजन लेके आया है सोनी लिव का, जियो टीवी का, वैसा बॉक्सिंग के लिए इंडिया के लिए, इंडियन फैंस के लिए कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। भाइयों मैं तो यहाँ पर बिल्कुल 100% यूएफसी के ही सपोर्ट में होऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली यूएफसी की तरफ से एफर्ट्स दिखते हैं अपने इंडियन ऑडियंस को केटर करने का, बट बॉक्सिंग की तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं दिखता है। और एस्पिनोजा जो यहाँ पर लेवल्स की बात कर रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है, अब सब एक बार बॉक्सिंग का इवेंट ट्राई करके देखने का यहाँ पर जो यूएफसी के अंदर जो फ्लूइड तरीके से चीज़ों को मैनेज करा जाता है, फाइट से लेके ऑक्टागन इंटरव्यूज तक देख सकते हो, पोस्ट फाइट इंटरव्यू, पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब इतनी अच्छी तरीके से होता है, इंस्टेंट रिप्लेस आपको देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती है। हाँ कुछ गड़बड़ी है वो सारी चीज़ें भी फिक्स हो जाएंगी, बट यहाँ पर आप बॉक्सिंग में देखोगे तो आपको पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा मिसमैच और मिसमैनेज चीज़ें दिखने को मिलेंगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई फिक्स टाइम नहीं, उसके बाद टाइम होगा भी तो आवाज़ नहीं आएगी फाइटर्स की क्लियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट रायन गार्सिया वर्सेस जर्वोंटे टैंक डेविस का इतना बड़ा फाइट था और उसके बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनने जाओगे तो आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बॉक्सिंग के अंदर। मैनेजमेंट बिल्कुल भी यूएफसी लेवल का तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। एस्पिनोजा पता नहीं किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। बाकी भाइयों बहुत ज़्यादा रैंट कर दिया मैंने इस टॉपिक के ऊपर, अब आप सब अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। आपका क्या ओपिनियन है कि आपको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगता है? अगर आपने बॉक्सिंग इवेंट भी देखा है, यूएफसी इवेंट भी देखा है, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज, ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉपुलराइज कौन सा इवेंट लगता है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।